हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी महिला ने गलत तरीके से एमटीपी का उपयोग कर लिया है तो उस महिला को क्या करना चाहिए, और गलत तरीके से जब वो एमटीपी खा लेती है तो उसका केस क्लियर होगा या नहीं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। जब भी कोई भी महिला एमटीपी का उपयोग करती है, जैसे अनवांटेड किट, खुशी किट, मिफी जस्ट किट, किसी भी तरह की किट अगर वो उपयोग कर रही है प्रेगनेंसी को हटाने के लिए या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, तो जब भी लेती है तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लेती है। डॉक्टर समझाते भी है, लिख करके भी देते हैं। इसके बाद भी अगर महिला ने फिर भी गलत तरीके से उपयोग कर लिया है, क्योंकि महिला कई बार बहुत ज्यादा घबरा जाती है, डर रहता है ना, कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो हड़बड़ाहट में या घबराहट के कारण महिला जो सबसे बड़ी टेबलेट यानी कि मिफिप्रिस्टोन की गोली पहले खाने देती है, उसको सबसे आखिरी में खाती है। और सबसे पहले 2 मिसोप्रोस्टल के, फिर 2 मिसोप्रोस्टल, उसके बाद में मिफिप्रिस्टोन पे नंबर आता है। तो ऐसे में अगर कोई भी महिला इस तरह से खा लेती है दवाई को, तो सबसे पहली बात कि आपका केस बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जो किट में 5 टेबलेट का कॉम्बिनेशन है, एक मिफिप्रिस्टोन है और 4 मिसोप्रोस्टल है। तो मिफिप्रिस्टोन का काम रहता है कि बच्चे के ग्रोथ को रोकना, यानी कि जो एससीजी हार्मोन्स रिलीज हो रहा है उसको ब्लॉक करना। और जो 4 मिसोप्रोस्टल की गोलियां है, ये क्या करती है, बच्चादानी का मुंह खोलती है, यूट्रस में कॉन्ट्रक्शन लाती है, जो भी मटेरियल अंदर में है, यानी कि आपका पीरियड लाने का काम करती है। जो भी मटेरियल यूट्रस के अंदर है उसको आउट करने में ये मदद करती है। तो जनरली इन मेडिसिन का उपयोग 2 महीने तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। अब आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने के अंदर की है, आपने अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, उसमें आपने मेडिसिन खाई है पर गलत तरीके से खा ली, ठीक है। तो महिला का सबसे पहला सवाल आता है कि मैडम मैंने ये दवाई खाई है तो मेरा पीरियड तो आया, पर नॉर्मल पीरियड की तरह आया, तो क्या मेरा केस मैं क्लियर मान सकती हूँ? अगर आपका पीरियड बहुत अच्छा खुल करके आ गया है, 15 दिन बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रहे हैं वो नेगेटिव आ गया है, तो भी आपको एक बार अल्ट्रासाउंड कराना है, कंफर्मेशन के तौर पे कि मेरा केस 100% क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मान लो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें आता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन है या रिटर्न प्रोडक्ट आ रहा है, थोड़ा कचरा छूट गया है, तो उसके लिए भी अलग से दवाइयाँ आती है जो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख करके आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब यहीं पे दूसरा सवाल ये आता है कि मैडम हमने गलत तरीके से दवाई खा ली है, ठीक है, पर हमें पीरियड एक बूंद भी नहीं आया, 7 वीक की प्रेगनेंसी थी, तो अब हमें क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में हमें अगेन डॉक्टर के पास जाना है जिनसे पहला आपने कंसल्ट किया था, या अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या अभी आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। तो पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट का अभी क्या हाल चाल है, पेशेंट एकदम फिट एंड फाइन है, पेशेंट को वीकनेस तो नहीं है, ब्लड की कमी तो नहीं है, अदरवाइज पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं हो रहा, कोई भी नई समस्या खड़ी नहीं हो रही है, पेशेंट को वीकनेस भी नहीं है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस पीरियड नहीं आया या थोड़ा बहुत आके बंद हो गया। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए दोबारा किट रिपीट करने की उनको सलाह दी जाती है। और ये किट हम अगेन आफ्टर 1 वीक, यानी कि जो पहले किट खाई है उसके 7 दिन के बाद में दोबारा किट रिपीट करने की सलाह देते हैं। वो डोजेस कैसे लेना है वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। इन टेबलेट्स को हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे 24 आवर, 48 आवर, 36 आवर, ओरली भी दे सकते हैं, वेजाइनली भी इंसर्ट करा सकते हैं, वाटर के साथ भी दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करें कि इसके साथ में हमें क्या सावधानियां रखना होती है, तो जैसे आपने पहले जो किट गलत तरीके से खा लिया है, उसके 7 दिन बाद नया किट डॉक्टर आपको रिपीट करवाएंगे। वो कैसे देना है वो फुली आपकी कंडीशन पे डिपेंड किया जाता है कि हमें किस तरह से आपको देना है। साथ ही में हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि पेशेंट को जो पहले गलत तरीके से किट खाई है उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट ना हो, आगे फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम ना हो, उसके लिए भी टैबलेट्स या सिरप दिए जाते हैं, तो वो भी सप्लीमेंट के तौर पे आपको डेली लेना रहता है,
ताकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस ना आए, हाथ पैरों में दर्द ना हो, कोई भी अदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो आपके लिए। इसके लिए आपको अदर मेडिसिन भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक किट फिर से बाय करके और अपनी मर्जी से खा ले। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर से डिस्कस करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे दूसरा सवाल आता है महिला का कि मैडम मैं एक बार उल्टी तरीके से या रॉन्ग तरीके से मेडिसिन यूज कर चुकी हूँ, मैं दोबारा दवाई लेना नहीं चाहती हूँ, तो इस केस में मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा? तो यहाँ पे आप डॉक्टर से मिलके डीएनसी करवा लीजिए। जो क्यूरेटिंग की प्रोसीजर रहती है, जिसको सफाई या वॉश बोला जाता है, वो करवा सकते हैं। वो पूरा 100% सेफ होता है। उसमें क्लियरिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 100% डीएनसी में जो भी कचरा है वो पूरा क्लियर कर दिया जाता है, तो आपको दोबारा दवाई रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।